हेलो बच्चों, आज प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहले का नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक, यानी इसका बा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा है, खा नंबर में कहा गया है, तो इसकी भाषा है क्या, अवधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर का, इसमें कहा गया है रौद्ररस का स्थायी भाव होगा। तो रौद्ररस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा क्या, क्रोध। इसके बाद घा नंबर में पूछा गया है आपसे, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो किसके द्वारा लगवाई गई थी। इसका आंसर बा नंबर का हो जाएगा, नगर पालिका के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़ा नंबर में, कहा गया है क्या, चिकित्सालय का जो समास है वो कौन सा है, समास विग्रह। तो चिकित्सा के लिए आलय, इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर का। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें पूछा गया है आपसे, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर कहाँ छिपे थे। तो इसका आंसर दा नंबर का हो जाएगा आपका, मैया के आंचल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है आपको, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन है का नंबर का, इसमें पूछा गया है विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। खा नंबर में पूछा गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलंकार। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर का, इसमें पूछा गया है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो यह संस्कृत में परिभाषा लिखी है जो कहा गया है कि किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य क्या, विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने क्या है यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है आपसे घा नंबर में कि आत्मकथा के लेखक कौन है, कि ये जीवन का वर्णन करता है। तो जो आत्म कथा होती है उसमें क्या होता है, स्वयं के जीवन का वर्णन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं। एड़ा नंबर में पूछा गया है आपसे खालिस्तान में कि जो यथाशक्ति है, यथाशक्ति में खालिस्तान समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी। 6 नंबर में पूछा गया है आपसे हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो उसमें पूछा गया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें जो आ नंबर है और जो बा नंबर है इसमें क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें छाया मत छूना, इसका आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासु। तो पृथ्वीराज रासु जो है वो क्या है, एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासु क्या है, एक महाकाव्य है। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इच्छावाचक वाक्य है, 9 2 11 होना, यानी इसका जो मुहावरा है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। 4 नंबर इसका जो ये है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। 9 2 11 का हो जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन दिया गया है का नंबर का, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। खा नंबर में कहा गया है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे
वर्ण, मात्रा, यति आदि के नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो इसको छंद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छंद। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में 4 चरणों में क्या होती हैं? 16 मात्राएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चरणों में 16 मात्राएं। 18 नंबर में पूछा गया है आपसे, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो नेताजी की जो मूर्ति थी वो कितनी थी? 2 फीट थी। तो इसका आंसर 2 फुट हो जाएगा। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो जो उपासना करता है वो उपासक कहलाता है। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए। तो जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं का, खा, गा, घा, एड़ा और चा, इसको बताना है कि यह इसमें से कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमने आपके लिए इसी में आंसर लिख लिया है ताकि आपको नोट करने में परेशानी न जाए। का नंबर में पूछा गया है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, जैस क्या है? सत्य है। खा नंबर है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो यह असत्य है। इसके बाद गा नंबर में पूछा गया आपसे, कहानी उपन्यास की उपेक्षा छोटी होती है, यह सत्य घटना है। इसके बाद घा नंबर में पूछा गया है, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, यह सत्य है। सिद्धार्थ, इड़ा नंबर में पूछा गया आपसे, सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य, तो ये भी सत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, यह भी क्या है? सत्य है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं 6 नंबर में, तो इनको आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट करना है। जो आपको कॉपी मिली है उसमें क्या करना है? इनको नोट करना है अच्छी तरह से। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, ठीक है। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में आपको दिया गया भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं? अपने जो आंसर शीट है उससे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन की जो आंसर शीट है वो तैयार की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो, उसमें आपसे कहा गया है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, एक और अथवा में है, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप उसी से इसको नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त है, इसको आप नोट कर सकते हैं। भक्तिकाल की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर 3 विशेषताएं लिख दी गई हैं, भक्ति भाव की प्रधानता, राज्य आश्रय का त्याग और श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा गया है क्या कि गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है आप तो इसका आंसर क्या लिखा है? देखें इसका आंसर, 2 रचनाएं कौन सी हैं इसमें? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। काव्यगत विशेषताएं क्या है इसमें? तुलसीदास ने व्रज व अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। सेकंड हो जाएगा इसकी विशेषताओं में, उनके काम में चौपाई, दोहा, सौठा, हरगीत का, कविता पद आदि उनके छंदों का प्रयोग हुआ है। आग से रोटियां सेंकने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, आग से रोटियां सेंकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका आंसर क्या है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका आंसर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उनकी बेटी इन बातों से अनजान थी। वह एक अत्यंत भोली और सरल थी। उसके घर में केवल सुख ही देखा था उसने। वह जीवन के दुखों से अपरिचित थी। माँ को यह डर था कि उसकी भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी। वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी यह पीड़ा भोगनी पड़े। इसी कारण वह अनुचित बंधुओं को प्रतिकार करने के लिए उसे संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। व्याकरण का क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना अथवा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद की रचना की जाती है उसे छंद कहलाता है। छंद जो होती हैं उसके प्रकार भी लिखे हैं यहाँ पर, तो आप कॉपी में इनके प्रकार भी लिख लेना। जैसे पहला है वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और
मुक्तक छंद। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आख्यानक गतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आख्यानिक गतियाँ। इसमें आपको जो पेपर मिला है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, तो उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन को नोट करना है लिख करके, उसका आंसर देना है आपको। आख्यानिक गतियाँ क्या हो जाएंगी, महाकाव्य और खंड काव्य से पद गद कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि की प्रेरक घटना चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहा गया है रामचंद्र जी का गंगा अवतरण, राम का धनुरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी कोई 2 उपन्यास के नाम लिखिए, उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो हमने इसमें उपन्यासकारक उपन्यास हैं, जो उपन्यास हैं उनके नाम हैं, उपन्यासकारक के नाम है प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय, और उनके जो उपन्यास हैं तो प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वो है गोदान और गबन। ठीक, तो इसमें गोदान और गबन लिख लेना। ठीक है, इसके बाद शिवपूजन सहाय जी हैं जो उनका है देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा, मन्नू जो भंडारी के साहित्य की विशेषताएं लिखना है इसमें। तो मन्नू भंडारी जी की जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखी दी गई हैं आपके, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसको और पढ़ सकते हैं। पहली विशेषता कह रही है मन्नू भंडारी की कहानियाँ और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों का चित्रण की प्रधानता दी गई है। सेकंड कब में कहा गया है उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तो इसमें 2 विशेषताएं पूछी, 2 विशेषताएं भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं आप। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आप इनमें 2 विशेषताएं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें विशेषता एक और दी गई है, उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है जो, उसमें कहा गया है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक अर्थों में जो संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसी कहा जाता है जो अपनी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा किसी भी नई तथ्य को दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया है। यही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं और इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल छतरपुर, तो आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो समास की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास आपने पढ़े होंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। एक कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं आप। जॉर्ज पंचम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार बार क्यों चुप थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, इसमें आपको पॉइंट में लिखना है। तो पहला हो जाएगा जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्याख्या के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। नेक्स्ट में कहा गया है क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी, यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता। इस भय के कारण जो अखबार वाले थे, न्यूज़ वाले थे, वो क्या थे, चुप थे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर का, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखना है। तो इसमें जो मात्रिक छंद है उसको आप अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉलम बना करके, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो मात्रिक छंद में जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती हैं लेकिन क्रम लघु गुरु समान होता है। आप जानते हैं कि जो लघु मात्रा होती है उसको हम एक ऐसा लिखते हैं और जो गुरु होती है उसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं।
क्वेश्चन इसका 2 सेकंड पॉइंट होगा अंतर का, उसमें होगा इन मात्राओं की गिनती निश्चित होती है, यानी मात्रिक छंदों में जो मात्राएं होती हैं वो निश्चित होती हैं। मात्रिक छंद के उदाहरण जैसे दोहा हो गया, रोला हो गया आदि हो गया। ठीक है, इसके बाद आप वर्णिक छंद में लिखेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे क्या, वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होती हैं। सेकंड में लिखेंगे आप इन वर्णों की संख्या एक एवं निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। ठीक है, वर्णिक छंद के जो उदाहरण होंगे वो सवैया, मदन कांता, कांता आदि, तो ये छंद की क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है इन सभी क्वेश्चन को, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लोकोक्तियों एवं मुहावरों में कोई 3 अंतर, तो इसमें भी अंतर लिखना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। लोकोक्तियों में पहला अंतर लिख सकते हैं, लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य के आधार पर बनी हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। सेकंड में लिखना है आपको, लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इसके बाद आप इसकी जो PDF है वो कहाँ से, देखो यहाँ पर PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने पेपर में सॉल्व कर लेना है। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल छतरपुर, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी विषय की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है इसका, लिखना है आपको इसमें, अकेला चना भार नहीं फोड़ता अंधों में काना राजा। और मुहावरों में लिखना है आपको, फर्स्ट नंबर में क्या लिख लेना है, मुहावरे में जो आप लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण प्रयोग होते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। नेक्स्ट में लिखेंगे आप, आंखों का तारा होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि आपके पेपर में एक गद्यांश के रूप में दिया गया है। उसका जो शीर्षक वगैरह है इसके आंसर आपको उसी में देखना पड़ेगा, तो आप उसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका जो शीर्षक है वो होगा आपका देश प्रेम। ठीक है, इसके बाद देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा, जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। इसके बाद जो उसका सारांश लिखना है आपको, तो देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक आपको इसमें सारांश लिखना है। सारांश इसमें आप नोट करेंगे, देश प्रेम में देश की रक्षा व देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति देश को अपनी आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका सारांश नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आपके में लिखा है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो अभी 26 जनवरी, जिसमें आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं इसी डेट में, तो आप 26 जनवरी का सांस्कृतिक जो उत्सव समारोह होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है। सांस्कृतिक समारोह मनाए जाने के साथ साथ, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते जो कोविड-19 है उसके कारण इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं था। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिष्ठावादन, रैलियाँ आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती थीं। वह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता था। तो इस वर्ष जो 26 जनवरी है वो विद्यालयों में बच्चों के साथ नहीं मनाई गई है। इसी पर हमने एक अनुच्छेद आपको लिए तैयार किया है, तो आप इसको इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप लिख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 नंबर, छायागत से आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या लिखना है। तो इसमें आपको संदर्भ लिख लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश भाषा भारती के क्षितिज कृतिका से लिया गया है। छाया मत छूना कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है यह। प्रसंग में लिख लेना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीते हुए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है। ठीक है, प्रसंग के साथ साथ आप इसमें फिर व्याख्या लिखेंगे क्या, कवि कहता है कि यह मन
छाया को मत छूना, अर्थात बीते गए सुखद क्षणों को याद मत करना, नहीं तो दुख दुगना हो जाएगा। यदि आप अपने बीते हुए कल को याद करेंगे तो आज का जो सुख है वो भी क्या हो जाएगा, दुख में बदल जाएगा। इसके बाद लिखना है आपको, जीवन में बहुत सा रंग बिरंगी सुंदर जो यादें हैं, सुंदर चित्त की स्मृति के साथ है उसके आसपास मन को भी बहाने वाली गंदगी फैलाई हुई है। तारों की भरी चांदनी, रात बीत चुकी है, अब तो देह की सुगंध भी शेष रह गई है। बालों में लगे फूलों की याद चांदनी बन गई है, अर्थात सुखद समय बीत चुका है, अब तो उसकी चांदनी जैसी मधुर यादें ही बाकी रह गई हैं। उन सुखद क्षणों को भूलकर भी किया गया एक स्पर्श हर क्षण को पुनः जीवित कर देता है, अर्थात यदि विगत सुखों को थोड़ा सा भी याद करने का प्रयास किया गया तो पुरानी यादें सजीव ही हो उठेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार नोट कर लेना। इसलिए ए मन, बीते हुए सुखद क्षणों को याद न करना वरना दुख दुगना हो जाएगा। भाव यह है कि विगत के सुखों को, जो बीते गए सुख हैं या दुख हैं, उनको याद करने से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मूर्ति संगमरमर प्रयासता, तो इसका भी क्या करना है आपको, संदर्भ प्रसंग सहित इसकी भी क्या करना है, व्याख्या करना है। इसके संदर्भ में आप लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गंदा सवारी पाठ्यपुस्तक क्षेत्र कृतिका से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा से, कहानीकारक स्वयं प्रकाश सिंह जी हैं। प्रसंग में आपको लिख लेना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मूर्ति लगाने को सफल और सराहनीय प्रयास बनाया है। व्याख्या में लिखना है, यानी चश्मा तो है, आप इसकी व्याख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस पद्यांश की व्याख्या, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला प्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदा शाह जब पहली बार कस्बे से गुजर रहे थे, कस्बा गांव मतलब कस्बे या गांव से गुजर रहे थे और चौराहा पर पान खाने के लिए रुके पान की दुकान पर, तो उन्होंने लक्षित किया कि उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे जो प्रति श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, विषय में लिखेंगे आप जो इसका मेन पॉइंट होता है अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने में। ठीक है, महोदय में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप महोदय सविनय नम्र या विनम्र निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं की परीक्षा की जो अंक सूची है वो खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2009 में दी थी, मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें, इसलिए निर्धारित शुल्क के साथ 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपके नाम से भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। आप इसमें अपनी सभी जानकारियाँ लिख देंगे नीचे, नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, नियमित या मतलब रेगुलर या प्राइवेट। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो इसमें 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से पर्यावरण प्रदूषण जो है उस पर निबंध को तैयार किया गया है। तो आप इससे पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध है वो लिख सकते हैं। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ, जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वो आप इसमें से सभी को लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, औद्योगिक गतिविधियाँ, वायु प्रदूषण। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो हिंदी भाषा का जो पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का, उसका संपूर्ण हल यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।